शहर श्रीनगर का ये सबसे बड़ा मातमी जुलूस जो 8 मुहर्रम का है, आबी गुज़र से निकलता है और एमए रोड से गुज़र कर डलगेट में इख्तिताम पजीर होता है। ये तारीख़ी अहमियत का जुलूस है। 35 साल तक इस जुलूस पर पाबंदी रही थी, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आज़ादी दी कि हम इस जुलूस को निकालें। इसके लिए उनका शुक्रगुज़ार हैं हम। ये मातमी जुलूस जो 8 मुहर्रम का है श्रीनगर में, ये एक पैगाम देता है इत्तेहाद का, वहदत का, अमन का, सलामती का, इंसानियत का, और उन अहदाफ़ का जो अहदाफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तहरीक के थे, उनके क़याम के थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जिस मकसद के लिए गए थे, हम उसी मकसद को उजागर करने के लिए ऐसे जुलूस निकालते हैं, मातमी मजलिसें करते हैं। और उनका मकसद जो था वो इंसानियत की फ़लाह था, माशरे की फ़लाह थी, और उनका मकसद था अमन व सलामती। उनका मकसद ये था कि जुल्म ना हो, किसी भी किस्म का जुल्म ना हो, ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया जाए। उनका मकसद ये था कि इंसान अल्लाह ताला ने आज़ाद खल्क़ किया, उसके अपने हुकूक है और उसके हुकूक सल्ब करना भी एक बड़ा जुल्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अहदाफ़ के लिए काम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो शहीद इंसानियत है, यानी उनका पैगाम फ़कत शियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों की मीरास नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत की मीरास है, और सब हुसैन को मानते हैं। और इसीलिए ये जुलूस जो है श्रीनगर का सबसे बड़ा जुलूस, ये इसी अमन, आशती, इत्तेहाद, वहदत और भाईचारगी का भी पैगाम देता है। जैसे आता था, क्या उस पर भी अब पाबंदी हटनी चाहिए? जी, हम तो यही तवक्को करते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप ले लिया। यहाँ की मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो स्टेप 35 साल तक न ले सकी, यहाँ की हुकूमतें जो ब्यूरोक्रेसी के तहत थी, वो ये बोल्ड स्टेप नहीं ले सकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त ये ऐसा स्टेप लेगी। इनमें वो करेज है, इनमें वो ताकत है, और इस आशूरा के उस तारीख़ी जुलूस को जो अपने रवायती रास्तों से चलता था और फिर ज़रीबल में इख्तिताम पजीर होता था, हम चाहते हैं कि उसके लिए भी ये इजाज़त दे, ताकि जो आईन में हमें मजहबी आज़ादी दी गई है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए पुरअमन जुलूस निकालें, डिसिप्लिनड जुलूस निकालें इंशाअल्लाह।